एक्सक्यूज मी भाई, जी। ये यूनिवर्सिटी की बस कब तक आएगी? एक बस तो निकल गई है, दूसरी बस 10-15 मिनट के बाद आएगी। ओह अच्छा। भाई मैं मांगने वाला नहीं हूँ, पर मैं परेशान बहुत हूँ, प्लीज थोड़ी सी मदद कर दें। अच्छा। मेरी जेब में पैसे नहीं है। ए लड़की, मेरी जेब से पैसे तुमने तो नहीं निकाले? ओए लड़के, क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों तुम्हारे पैसे चुराऊंगी? मैं तो कब से यहाँ पे बस का इंतजार कर रही हूँ, और मुझे क्या पता कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं भी या नहीं। यार मैं अभी बैंक से पैसे निकलवा कर आ रहा हूँ, मैंने अभी अपने कॉलेज की फीस देनी है। कहाँ गए फिर वो पैसे? देखो, मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए, और प्लीज मुझे चोर मत बोलो। और अगर तुम इतने यकीन है ना कि तुम्हारे पैसे मेरे पास हैं, तो ये लो, मेरी चेकिंग कर लो। अच्छा, मैं तुम्हारी चेकिंग करूं ताकि तुम लोगों को बुला के बता सको कि मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा हूँ? हाँ तो आपको यकीन भी तो नहीं आ रहा ना? ले लें आप तलाशी मेरी। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ? क्यों रोड पर तमाशा बनाया हुआ है आप लोगों ने? अरे देखे ना, ये लड़का खामखा मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है, जबकि मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि इसके पास पैसे थे भी या नहीं। मैं इसे बोल भी रही हूँ कि आप मेरी चेकिंग कर लें। देखिए मैडम, मेरे को पक्का यकीन है कि पैसे इसी के पास हैं। एक मिनट, आपके कहने का मतलब क्या है कि ये जो लड़की आपके सामने खड़ी है, इसने आपकी जेब से पैसे निकाले हैं? अबे ओए, पागल वागल हो गए हो क्या? एक बार इसका हुलिया तो देखो, ये इस हुलिये से चोर लगती है। और तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी जेब में ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे होंगे? 2000, 3000, ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 4000 होंगे। मैडम, जो लोग चोरी करते हैं उनका हुलिया कुछ इसी टाइप का होता है, उनकी शक्ल पे नहीं लिखा होता कि वो चोर हैं। ओए लड़के, अब ना बहुत हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि अगर तुम्हें यकीन है ना कि पैसे तुम्हारे मेरे पास हैं, तो मेरी तलाशी ले लो, पर तुम मान ही नहीं रहे। देखिए भाई, जब वो बोल रही है आपको कि आप उसकी चेकिंग कर लें, तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ उसको चेकिंग करवाने में। मैडम, जिस दिन आपका 1 रुपया अपना गुम हुआ ना, उस दिन आपको पैसों की अहमियत का पता चलेगा। मेरी जेब में मेरा पूरा 5000 रुपया था, जो मैं बैंक से निकलवा कर लाया था अपने कॉलेज की फीस देने के लिए। देखो, अब ना बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम चेकिंग नहीं करते ना, तो मैं अपनी खुद ही चेकिंग करवाती हूँ। ये लो, ये देखो, ये लो, ये मेरी पॉकेट्स खाली हैं। ये लो, ये लो, अब वॉलेट भी चेक कर लो। ये लो, कहाँ है पैसे इसमें? अरे, अगर आपके पास मेरे पैसे नहीं तो फिर मेरे पैसे गए कहाँ? बस अब बहुत हो गया। अगर उस लड़की ने तुम्हारी कंप्लेन करवा दी ना, तो तुम्हें पता भी है कि तुम्हें कितने साल की सजा हो सकती है। जब मैं कह रहा हूँ कि पैसे इसी ने चुराए हैं, तो इसी ने चुराए हैं। देखो भाई, जब वो कह रही है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर उसके पास पैसे होते तो तुम्हें चेकिंग क्यों करवाती? तुम सही कह रहे हो, इस भाई को कोई गलतफहमी हो गई है। हो सकता है इसने खुद अपने पैसे गिरा दिए हों और अब इस बेचारी को परेशान कर रहे हैं। देखें, जब भाई कह रहे हैं कि हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं था, फिर पैसे कहाँ गए? अबे ओए गरीब भिखारी, तुम भी इसी की जुबान बोलने लग गए। कितनी बार बोलूं कि पैसे मेरे पास नहीं है? अगर पैसे मेरे पास हैं, तो फिर पैसे कहाँ किए? मैंने फेंक तो नहीं दिए ना? ऐसा करो, दोबारा इसकी चेकिंग कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि पैसे इसने नहीं चुराए। चेकिंग तो होगी, मैं बताता हूँ पैसे कहाँ हैं। जरा अपनी कैप उतारें। कैप? क्यों? मैं अपनी कैप क्यों उतारूं? मैडम, अब आप जरा इनकी कैप उतारें। नहीं नहीं, मैं अपनी कैप नहीं उतारने दूंगी। मैडम, आप इसकी कैप उतारें, वरना हम पुलिस को फोन कर देंगे। अरे ये क्या? भाई, मैं इसे देख रहा था जब ये आपकी जेब से निकालकर पैसे अपनी टोपी में रख रही थी, इसलिए मैं आपके पास आया था ताकि आप अपने पैसे संभाल सकें। भाई, मैं भी तो तब से यही कह रहा हूँ कि मेरे पैसे इसी के पास हैं,
इसीलिए तो ये बार बार कह रही थी कि मेरी चेकिंग कर लो, लेकिन इसकी कैब की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। अब देख लिया, आप बेकार में इसकी साइड ले रही थी, पैसे इसी के पास से नहीं मिले। भाई आप पुलिस को कॉल करें। अरे नहीं नहीं भाई, प्लीज पुलिस को कॉल मत करें। वो पैसे देकर ना मेरे दिल में लालच आ गया था, पर इस दफा मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। देखे भाई, मुझे भी माफ कर दे, मैंने भी जाने अनजाने में इसी का साथ दिया है। कोई बात नहीं, पर आइंदा ख्याल रखिएगा, पता नहीं अगला बंदा किस मुसीबत में होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की इस्लाह हो जाए।